तो दोस्तों ड्रामा हमराज की नेक्स्ट स्टोरी क्या हो सकती है, आगे इस कहानी के अंदर अब क्या होने जा रहा है। जैसा कि आपको दिखाया भी जाता है कि जो सैम है उसको पछतावा हो रहा है और अपनी कजन सामिया से ये कह रहा है, वो कजन जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, यानी वो है तो पुलिस ऑफिसर लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि उसे करना चाहिए था। यानी कि बात वहीं पर आ गई ना कि हमारा अब सैम कह रहा है कि काश मैं किसी और की बात मान लेता, काश मैं ऐसा ना करता, काश वो ना करता। तो ऐसा इंसान जो एक गलत फहमी की बुनियाद पे इतना बड़ा वो एक्ट कर सकता है, इतना बड़ा वो अटेम्प्ट कर सकता है, तो वो बंदा मुआशरे के अंदर मुआफी के काबिल नहीं है। हमें बिल्कुल भी आप एंड पे ये मत दिखाओ कि जनाब जो सारा है उसने माफ कर दिया सैम को। नहीं भाई, इस काम की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। और ये जो उसकी आंखों में एक पछतावा नजर आ रहा ना भाई साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी जब उसने सारे एविडेंस निकाले, वो निकाह वाले, वो तस्वीरें सारा की जो कि वो सैम कभी भी पहले वो ढूंढ नहीं पाया, जब अफराज जिंदा था तब भी नहीं, अफराज के बाद भी वो ढूंढ नहीं पाया। तो अब अचानक से उसको मिल गए हैं। तो मिलने के बाद वो क्या करता है, दौड़ कर आता है हॉस्पिटल में और वहाँ वो कंडीशन चेक करता है सारा की, वो सारा जो कि अमर की बीवी है। तो यहाँ पर एक मेरा सवाल पैदा होता है, जब वो सारा जो फराज की बीवी थी अपना बच्चा लेके आपके पास आती है और कहती है कि तुम ये बच्चा रख लो और मेरी जिंदगी को खतरा है, तो सबसे पहले बात तो यह है कि अगर आप लोगों ने उसका बच्चा रख लिया तो आप सारा को भी अपने घर में पनाह दे सकते थे। जब वो बार बार कह रही है कि मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरे भाई ने आपके भाई को भी ठिकाने लगाया था, तो अगर आप उसका बेटा रख रहे हो, आपके माइंड में जो भी था, एक रहम आ गया या जो भी था, तो आप अगर उसको भी थोड़े वक्त के लिए अपने घर में पनाह दे देते और उस वक्त तक या उस टाइम के लिए जब तक आपको एविडेंस ना मिल जाते, वैसे देखा जाए तो वो जो सबूत थे वो बहुत जल्दी मिल गए थे हमारे सैम को, तो तब तक तो सारा को आप घर में रख लेते, क्या हो जाना था। वैसे भी आप खतरों से खेल रहे हो, आपको किस चीज का डर है। अगर आप सारा को अपने घर में पनाह देते हो, उसकी जिंदगी को बचाते हो, तो क्या हो जाना था। क्या शेरदाद का डर इतना ज्यादा था आपके लिए सैम साहब? एक ऐसा सैम भाई जो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो अपनी भाभी को पनाह नहीं दे पाया। चलो अगर आपने पनाह नहीं दी, आपने उसको घर से निकाल दिया, जाने को बोल दिया, या वो रुकी नहीं है और आप उसको रोक भी नहीं पाए, तो जब आपको सबूत मिल गए थे तो उसके बाद सबसे पहला काम सैम का ये बनता था कि अपनी भाभी को बचाता, उसको ढूंढता। अच्छा, उसकी माँ कह रही है कि कुछ सारा का पता चला, तो कहता है मैं ट्राई मार रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नाकाम हूँ। चलो वो जो आपने ट्राई मारी है थोड़ी सी 5% या 1%, वही हमें दिखा देते, लेकिन नहीं भाई, कुछ भी नहीं किया गया। कोई स्ट्रगल नहीं थी हमारे सैम की कि मैं अपनी भाभी को जाकर तलाश करूं, ठीक है, जिसने मेरे भाई की अमानत को अभी तक संभाल के रखा हुआ है और उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रही। तो कम से कम भाई साहब, जब मेरे पास सबूत आ चुके हैं, मुझे पता है वो फराज की बीवी है, ठीक है, और फराज के बच्चे की माँ है, तो उसको बचाना मेरा फर्ज है। बेसिकली सैम का घर ही उसका घर था। असल घर तो भाई साहब जो सारा है उसका वही है जहाँ पर सैम रहता है। तो बजाय अमर की बीवी के पास जाने के, ठीक है आपको वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन भाई साहब उससे भी पहले ये जरूरी था कि आप उस सारा को बचाते जो आपके भाई की बीवी है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई गई जिससे हमें ये लगे कि हमारे सैम को बड़ी फिक्र है उस सारा की। तो खैर मैं ये समझता हूँ कि ये 1-2 मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वैसे भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम अगर सारों के ऊपर बात करना शुरू कर दे तो फिर ड्रामे का जो मजा है वो फीका पड़ जाएगा। तो अब सैम के लिए 2 मसले सामने खड़े हैं। पहला मसला जो सबसे बड़ा है, जो उसको लगता था कि मैंने अपने भाई के मुजरिमों को पकड़ना है, तो 26-27 एपिसोड तक वो गलत डायरेक्शन के अंदर चल रहा था और वो उसमें नाकाम हो गया। लेकिन अब जो उससे बड़ा मसला वो ये पैदा हो चुका है कि उसके हाथों से जो इतना बड़ा जुर्म हो गया कि वो अपनी पूरी जिंदगी में खुद को भी माफ नहीं कर सकता। अपनी नजरों में वो गिर चुका है, तो एक ही वक्त में 2 कंडीशनों से वो लड़ेगा। और सबसे भारी कंडीशन वो ये है कि जो उसने एक मासूम सारा के साथ किया, जो ना तो वो कभी भूल सकता है, ना वो खुद को माफ कर सकता है, और ना ही हमारे सैम को कोई माफ करेगा। तो उसका जो पहला फोकस है वो ये है कि मैं किसी तरह से इस गिल्ट से बाहर निकलूं या कुछ ऐसा करूं कि सारा मुझे माफ कर दे और मैं नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस आ जाऊं। बाकी जो शेरदाद है वो तो पकड़ा गया क्योंकि कामिल ने उसको ट्रैप किया था और वो जेल के अंदर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सैम को भी ये कंफर्म हो चुका है कि यही इंसान मेरे भाई को मारने वाला है, ठीक है। और साथ आपको ये भी बता दूं कि शेरदाद रिहा हो सकता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो अब जेल के अंदर रहेगा, ठीक है। वो बड़े तगड़े लोग हैं और हो सकता है कि वो उसको रिहा करवा ले और फिर वही हो के भाई साहब सैम जो है वो पीछे हो और शेरदाद और उसका बाप आगे हो। यानी वही स्टोरी रिपीट की जाएगी जो कि सैम वर्सेस सारा की थी, जो अमर की बीवी है, ठीक है। तो फिलहाल भाई साहब फराज के चैप्टर को अभी आप क्लोज कर दो। अभी जो हमारे सामने मामला है ना भाई साहब, वो है सैम और सारा का। तो सारा मेंटली तौर पर काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। वो ना तो अमर का सामना कर सकती है और ना वो खुद का। यानी जब से उसने शादी की उसकी जिंदगी तो भाई साहब हो गई बर्बाद। सैम पड़ा उसके पीछे, उसके ऊपर लगा इल्जाम, और अब उसके ऊपर एक और बड़ा इल्जाम लग चुका है कि उसकी जो सास है यानी अमर की जो माँ है वो कह रही है कि उसने जानबूझकर अपने साथ ये सब कुछ किया है। तो अब होगा ये कि जो अमर है वो भी अपनी बीवी के ऊपर एतमाद नहीं करेगा, और अगर एतमाद करता भी है तो वो किस तरह से सैम का मुकाबला करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर जो आगे सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ना वो अमारा का है।
हमारा सारा से ये कह रही थी कि मेरे पास कुछ एविडेंस है कि उन एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हम सैम को पकड़वा भी सकते हैं और उसको सजा दिलवा भी सकते हैं। यानी इस ड्रामे के अंदर अगर कोई इंसान सारा के ऊपर यकीन कर रहा है तो वो अमारा है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, जो अमारा है ना, जब सबके सामने वो कह रही है कि सैम जो है वो मौजूद है और मैंने सैम को देखा है और सैम ही सब कुछ कर रहा है, मेरे पास सबूत है, तो भाई साहब बाकी के लोग उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे? चलो सारा तो साइको थी, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, तो हमारा तो पागल नहीं है ना, तो एमआर भी उसकी बात मानेगा, बाकी के लोग भी उसकी बात मानेंगे और कानूनी तौर पर जो सैम है उसके खिलाफ वो लड़ेंगे। तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो एविडेंस है हमारी अमारा के पास वो नाकाफी होंगे और सैम जो है वो रिहा हो जाएगा, या फिर वो नौबादी ना आए। तो फिर होगा ये कि जो हमारा है वो सैम के घर में क्योंकि पहले ही मौजूद है, तो सैम के पास जो फराज का बच्चा है वो हमारा अपने पास ले लेगी और वो सारा के हवाले कर देगी और सारा ये बोलेगी कि जिस तरह तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना, अब मैं आपको तुम्हारा भतीजा वापस नहीं करूंगी और पूरी जिंदगी के लिए ये आपके लिए सजा बन जाएगी। और भाई साहब ऐसा ही होगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो फराज का बेटा होगा सारा के पास, सारा उसको संभालेगी, उसको पालेगी, उसको बड़ा करेगी। और आपने टीजर के अंदर वो देखा भी होगा, वो सुना भी होगा कि जब सारा सैम से ये बोल रही होती है कि तुम अब उस बच्चे की शक्ल को देखने के लिए भी तरसोगे, तो वो बच्चा कौन सा हो सकता है? वो भाई फराज का बेटा है, फराज की निशानी, सैम जिससे बेहद मोहब्बत करता है। तो इस तरह करके आगे ये स्टोरी जो है वो डेवलप होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सारा है वो सैम को माफ कर देगी। वैसे माफी बनती नहीं है, लेकिन देखते हैं कि उस माफी के एवज कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी हमारे सैम को। यानी सैम जो है वो इस पछतावे के साथ किस हद तक आगे जाता है, क्या कुछ करता है और उसके ऊपर जो ये एक बोझ है वो कब तक इसको उठा सकता है। बाकी रही जो फराज के असल मुजरिम है, जाहिर सी बात है वो जो शेरदाद है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, वो छूट जाएगा और उसके बाद जो सैम है वो उससे इंतकाम लेगा, उससे बदला लेगा और उन दोनों में फाइट भी होगी और गुंडे भी और सब कुछ वो होगा जो हम देखना चाहते हैं। तो एक वक्त में सैम को दो लोगों के साथ या दो कंडीशनों के साथ लड़ना पड़ेगा। यानी एक सारा है एक तरफ, यानी उसका वो कैसे सामना करेगा, और दूसरी तरफ जो फराज के मुजरिम है उनके साथ। तो ओवरऑल इस ड्रामे की कहानी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा दम आ चुका है। दम से मुराद ये है कि जो स्टोरी है वो अब मजबूत होने लगी है, उसके अंदर कुछ सस्पेंस आ चुके हैं। यानी एकदम से सैम भी मुतनाज़ा हो चुका है, उसके साथ एंड पे क्या हो सकता है। दूसरी तरफ जो सारा है उसका दुख बहुत बड़ा है, जो अहमर है वो कब तक अपनी बीवी का साथ देगा, और वो भी उस कंडीशन में जब उसकी माँ उसके खिलाफ है। यानी जो अहमर की माँ है वो एक भी पॉइंट, एक भी नुक्ता जो है वो जाया नहीं होने दे रही और वो अपने बेटे के कान भर रही है कि किसी तरह से ये सारा को छोड़ दे और वहाँ पर शादी करे जहाँ पर मैं चाहती हूँ। तो देखते हैं कि जो अहमर है वो कब तक सर्वाइव करता है, क्योंकि जो सारा बेचारी है ना उसके बहुत सारे मसले, बहुत सारे रोले पड़ चुके हैं। तो देखते हैं कि अहमर जो है वो कब तक अपनी बीवी का साथ देता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सैम का भतीजा जो फराज का बेटा है वो सारा के पास चला जाएगा और सारा जो है वो उसको अपने पास रखेगी और वो किसी को नहीं देगी। और यही सबसे बड़ा इम्तिहान है सैम का। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि सैम ये कहे कि जो बेटा मैंने सारा आपसे छीना था उसके बदले मैं आपको फराज की जो अमानत है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, ये अब से आपका बेटा है। तो फिर देखते हैं कि दुश्मन के बेटे को जो सारा है वो अपना बना के अपने पास कैसे रखेगी। यानी इसका जो एंड है ना बड़ा मजेदार है, सस्पेंस पैदा हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्टोरी जो है ना वो अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस ड्रामे का एंड जो है वो आप कैसे देख रहे हो? बाकी मेरी प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना है। तो फिलहाल अगले बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।